नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीबी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उसके कार्यपत्रक नंबर 16 से 21 तक को हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही मैंने अब तक कार्यपत्रक नंबर 1 से 15 तक को हल करा दिया है और साथ ही साथ आंकलन भी 1 से 3 तक हल करवा दिए हैं। इसी कड़ी में आगे शुरुआत करते हैं कार्यपत्रक 16 की। इसके अंदर विभिन्न संख्याओं की तुलना आरोही और अवरोही क्रम की समझ में विकसित करना है। पहला प्रश्न है, दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न पर गोल घेरा करना है। बड़ी भिन्न देख के उसके ऊपर गोल घेरा करना है। तो इसमें पहला प्रश्न देख लेते हैं, 3/2, 1/2, 5/2। अब इसमें आपको पता करना है कौन सी संख्या बड़ी है। तो आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी, अगर हर बराबर हो, हर सभी जगह बराबर हो, तो जो हर बराबर होने की स्थिति में अंश की तरफ नज़र रखेंगे कि अंश कौन सा बड़ा है, वही बड़ी होगी। तो इसके अंदर यहाँ 3 है अंश, यहाँ 1 है अंश, यहाँ 5 अंश हैं। तो इसके अंदर 5 जो बड़ा है तीनों में, तो यही बड़ी होगी 5/2। इसी तरह दूसरा प्रश्न देखोगे, तीनों में हर समान है, तो अंश की तरफ नज़र बढ़ानी है कि अंश बड़ा किस में है, वही बड़ी संख्या है। तो 4/3 है, ये बड़ी भिन्न है। इसी तरह तीसरा देखेंगे, इसमें भी हर तीनों में समान है, तो अंश की तरफ देखते हैं तो 5, 2, 6 में 6 बड़ा है। 6 क्या है, बड़ा है। आगे प्रश्न नंबर 4 देखते हैं पहले का, जिसमें हर समान है, अंश की तरफ देखते हैं तो 5 इसमें बड़ा है। इसी तरह आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। 5वां छठा है, इसी तरह आपको हल करने हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न पर सही का निशान लगाना है। सबसे छोटी भिन्न है, उसके ऊपर सही का निशान लगाओ या गोल घेरा करो, कोई भी कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने गोल घेरा कर दिया है। इसमें भी हर क्या है, समान है। हर समान होने की स्थिति में आपको बताया है कि बड़ी संख्या का पता लगने के लिए अंश जो बड़ा होगा वो बड़ी होगी। तो यहाँ पे छोटी पूछी है तो अंश छोटा होगा, वो छोटी होगी। तो यहाँ 5/9 है, इसमें अंश छोटा है 5, दूसरे में 7 है, तीसरे में 9 है, तो ये 5/9 है, ये सबसे छोटी भिन्न होगी। इसी तरह दूसरा प्रश्न हल करना है। इसी तरह आप तीसरा कर सकते हो, चौथा कर सकते हो, 5वां कर सकते हो, छठा कर सकते हो। आगे प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 को, दी गई भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम क्या होता है, धीरे धीरे घटते क्रम, यानी बड़े से छोटे, बड़े से छोटे क्रम होता है, तो वो होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है। आपको अवरोही क्रम में लिखना है, बड़े से छोटे क्रम, बड़ी संख्या पहले लिखनी है। तो इसमें पहला देखोगे 3/5, 1/5, 4/5। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हर समान होने की स्थिति में अंश जो बड़ा होगा वो बड़ी होगी। तो इसके अंदर 4 अंश है, वो सबसे बड़ा है, इसलिए ये बड़ी हो गई। 4 से छोटा 3 है, तो ये उससे छोटी हो गई। और 3 से छोटा इसमें 1 है, तो ये उससे छोटी हो गई। इसी तरह 4/7, 3/7 और 6/7। इसमें अंश बड़ा कौन सा है, 6/7। उसके बाद उससे छोटा है 4/7, उससे छोटा है 3/7। आपको बड़े से छोटे क्रम में लिखना था, जिसे कहते हैं अवरोही क्रम। आगे देख लेते हैं चौथा प्रश्न। दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखो। बढ़ते क्रम यानी छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। छोटे से बड़े क्रम को कहते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम में आपको लिखना है। पहला देख लेते हैं, 1/5, 5/5 और 3/5। हर समान है। हर समान होने की स्थिति में अंश की तरफ नज़र डालेंगे तो अंश सबसे छोटा होगा, वो पहले लिखेंगे। 1 अंश है, फिर अंश 3 है तो 3 वाला लिखेंगे, फिर अंश 5 है तो 5, ये बढ़ते क्रम है। इसी तरह इसका दूसरा देख लेते हैं, 3/4, 1/4, 2/4। इसमें भी 1/4 सबसे छोटी है, इससे बड़ी 2/4, 2/4 से बड़ी 3/4। इस तरह इसको हल करना है। आगे कार्यपत्रक नंबर 17 देखते हैं। भिन्न संख्याओं की तुलना तुल्य भिन्न की समझ के आधार पर करनी है। जैसे 2/3 की
दो तुल्य भिन्न लिखिए। तो इसकी दो तुल्य भिन्न लिखोगे, 2/3 की, तो 2 से आगे होता है 4 और 3 से आगे होता है 6, यानी 2 का पाड़ा बोलना है और 3 का भी पाड़ा बोलना है। ये तुल्य भिन्न आती रहेगी। तो 4/6 और 6/9। इसी तरह 3/4 की दो तुल्य भिन्न लिखनी है, तो 6/8 और 9/12। प्रश्न नंबर 3, 1/2 की 4 तुल्य भिन्न लिखो। तो 1/2 की 4 तुल्य भिन्न 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, यानी गुणक में लिखना है 1 2 3 4 5। इधर 2 का पाड़ा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ये है आपकी तुल्य भिन्न। प्रश्न नंबर 4, निम्न भिन्नों के मध्य छोटा बड़ा बराबर का चिन्ह लगाना है। यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/3 है, तो 1/2 है वो बड़ी संख्या है। इसी तरह यहाँ 2/3 है, यहाँ 3/4 है, तो 3/4 यहाँ पर बड़ी संख्या है। आगे तीसरा 3/4, इधर 4/5 है, तो 4/5 है वो बड़ी संख्या है। इधर 2/3, इधर 3/4 है, 3/4 बड़ी संख्या है। पाँचवा है 3/4, 6/8, तो ये बराबर है। कैसे बराबर हुई कि 3 का पाड़ा बोलते, 2 का पाड़ा बोलते हैं, तो 1 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, तो ये बराबर है। इधर भी 3/4 है, इधर भी 3/4 है। आगे छठा 3/4 और 3/5 में ये 3/4 है, ये बड़ी संख्या है। कार्यपत्रक नंबर 18, दी गई भिन्नों के चित्रों को उसकी मिश्र भिन्नों में से मिलान करनी है। मिश्र भिन्नों से मिलान करनी है। आप इसको आराम से देख के कर सकते हो। जैसे 1 और ये 1 का चौथाई भाग है, 1 का चौथाई भाग, तो 1 तो पूरा हो गया और ये 1 का चौथाई भाग है। इसी तरह ये दूसरा है, दूसरे में 2 है और ये 8 भाग है, तो ये मिलान करेगा 2 तो पूरे हो गए और इसमें 3 भरे हुए हैं, 1 2 3 भरे हुए हैं और 5 खाली है, तो टोटल 8 हो गए। तो 2 सही 3/8। इसी प्रकार तीसरे में ये 1 है और इधर 1 2 3 4 5 10 कॉलम है, तो 10 कॉलम है, तो फिर ये 1 पूरा भरा हुआ है, 1 तो पूरा है और 3 10 में से 3 भरे हुए हैं, तो 3/10 हो जाएगा। फिर चौथा 1 पूरा है और 3 है, 1 भरा हुआ है। इसी तरह आप इसकी आराम से मिलान कर सकते हो। चौथे की मिलान आप यहाँ कर सकते हो। पाँचवें की मिलान है ये यहाँ कर सकते हो, पाँचवा यहाँ से मिला सकते हो। छठा है यहाँ से ऊपर जाना है और 2 सही 3/4 से मिलान करना है। फिर सातवां है, सातवां आपका 2 सही 1/6 से मिलान करना है। इस तरीके से ये प्रश्न कार्यपत्र पूरा होता है। और कार्यपत्र 19 को देख लेते हैं। दिए गए भिन्नों के चित्र निरूपण को मिश्र भिन्न के रूप में लिखिए। पहला 1 2 3 4 पूरे हैं, तो 4 पूरे लिख दिया। फिर 2 1 में से 2 है, तो 1/2 हो गया। इसलिए कह सकते हैं 4 सही 1/2, ये मिश्र भिन्न है। इसी प्रकार 1 2 3 पूरे हैं, तो 3 पूरे, फिर 3 में से 2 भरे हुए 2/3, ये मिश्र भिन्न हो गया। आगे दूसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र प्रदर्शन को अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न के रूप में लिखिए। चित्र प्रदर्शन है, 2 पूरे हैं और ये है, तो ये अनुचित भिन्न ये होगी और मिश्र भिन्न ये होगी। इसकी अनुचित भिन्न ये होगी और मिश्र भिन्न ये होगी। आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न भिन्नों की तुलना करें और छोटा बड़ा बराबर का निशान लगाना है। तो पहला देख लो और इधर ये देख लो, इसमें बड़ी कौन सी है? 3/5 वाली है। इधर ये है 1 सही 2/3, इधर है 7/3, तो 7/3 है वो बड़ी है। आगे प्रश्न नंबर 4, दिए गए अनुचित भिन्नों को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कीजिए। अनुचित भिन्न है उसको मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करना है। जैसे 22/3 है,
इसको भाग देंगे तो 7 से 1/3 हो जाएगा। इधर 66/12 है तो 5 से 6/12। इधर 274/20 है, इधर 13 से 14/20 हो जाएगा। इसी तरह ये सारे प्रश्न आप मिश्र भिन्न में निकाल सकते हो। 5 नंबर प्रश्न, दिए गए मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में परिवर्तित की। मिश्र भिन्न तो है, उसको अनुचित भिन्न में बदलना है। तो अनुचित भिन्न बदलने के लिए 6 को 11 से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद में 1 को इसके साथ जोड़ेंगे, जोड़ने पर 66 हो जाएंगे और जो बटा की संख्या हर है वो हर रह जाएगी। अब इसमें भाग देंगे तो वापस ये आना है। आगे कार्यपत्रक नंबर 20, दी गई भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। भिन्न है 10/6, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। इन टोटल 6 है, उसमें इनको संख्या रेखा पर दर्शाना है तो ये हो जाएगा 10/6। 18/11 तो ये 18/11। 36/7 तो ये 36/7 हो गया। ये आप आराम से इसे देख करके कर सकते हो। प्रश्न नंबर 2, दी गई संख्या रेखा पर लगे कार्ड में भिन्न लिखनी है। जैसे पहले में ये लिखना है 13 से 1/2 और दूसरे में लिखना है 54 से 2/55। छूटे हुए मिश्रित भिन्न को संख्या रेखा में दर्शाना है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे में जैसे ये 6 है, ये 6 से 1/6 है, फिर 6 से 1/2, 6 से 3/6, 6 से 4/6, 6 से 5/6, फिर 7 हो गया, 7 से 1/6, 7 से 2/6, 7 से 3/6। इसी तरीके से ये आपको हल करने हैं। ये तीसरा प्रश्न है, आप आराम से इसे स्क्रीन को रोक करके हल कर सकते हो प्रश्न नंबर 3 को। आगे बढ़ते हैं, कार्यपत्रक नंबर 21 को देख लेते हैं। भिन्न को दशमलव और दशमलव को भिन्न में बदलने की समझ विकसित करनी है। जैसे 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है तो बताएं निम्न को क्या कहेंगे। जैसे 0.3 को 30वां भाग बोलेंगे, 0.9 को 90वां भाग बोलेंगे, 0.10 को 100वां भाग बोलेंगे। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलनी है। साधारण भिन्न है 5/10, उसको दशमलव भिन्न में बदलनी। 17/100 को दशमलव भिन्न में, 139/1000 को दशमलव भिन्न में बदलनी थी। आगे प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न के रूप में लिखें। जैसे 0.3 को उसको भिन्न में लिखेंगे तो 3/10 हो जाएगा। 12.5 को लिखेंगे तो 1000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 125। और इधर ये है 0.747 को 47/100 में लिखेंगे। आगे प्रश्न नंबर 4, 99/100 रुपया को 99 पैसे, 99 पैसे से 0.99 रुपये। इसी तरह 1/2 रुपये को 50 पैसे और मिलान करेंगे 0.50 रुपये। यह प्रश्न है, इनको आराम से लिख सकते हो। वीडियो को रोक करके प्रश्नों को हल कर सकते हो। प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 को, दोनों को आप अच्छी तरह से हल कर सकते हो। आगे प्रश्न नंबर 6, नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव भिन्न रूप में लिखना है। मिश्रित भिन्न है, इनको दशमलव भिन्न रूप में लिखना है चारों को। जैसे 9 सही 5/10 है तो इसका होगा 9.5। 2 सही 7/100 है तो इसको लिखेंगे 2 सही 0.7। इसी प्रकार 9 सही 0.08 और 3.4 होगा। दशमलव संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान बताना है। जैसे दशमलव संख्या है तीनों, इनको स्थानीय मान बताना है। जैसे 4 का सैकड़ा है, 3 का दहाई है, 1 का इकाई है और 7 है दशांश है। इसी तरह ये सारे प्रश्न हैं आपको करने हैं। तो आज के कार्यपत्रक नंबर 16 से 21 तक पूरे हो जाते हैं। आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो एक छोटा सा कमेंट करना, ताकि मुझे लगे
कि वास्तव में आपको ये बातें मेरी समझ में आ रही है। और साथ ही साथ एक काम और करना है, आप जिस ज़िले से मेरा वीडियो देख रहे हैं या जहाँ से भी देख रहे हैं, उस जगह का नाम मुझे कमेंट में लिख करके भेजना, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे प्यारे विद्यार्थी वो कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।